नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट निर्मल कुमार साहू और आप लोगों को एक आवश्यक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता हूं। आप सभी को जानकारी है कि किसानों के फसलों के लिए एक अच्छी योजना संचालित होती है, फसल बीमा योजना, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। क्या आपको इसके विषय पे जानकारी है? क्या सभी कृषक फसल बीमा का उपयोग करते हैं? तो जिला डिंडौरी में देखने को मिलता है कि अधिकांश जो कृषक हैं अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाते, जो कि कहीं ना कहीं यदि कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं फसल बीमा के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत यह होता है कि जब कृषक अपनी फसल का, चाहे वो रबी का फसल हो या खरीफ का फसल हो, एक निश्चित समयावधि में वह अपनी फसलों का बीमा जब करवा लेता है तो ऐसी स्थिति होती है, कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे कि अधिक ओलावृष्टि होना, अधिक पानी का भराव हो जाना, भूस्खलन हो जाना, तूफान, चक्रवात या जल भराव, आकाशीय बिजली या ऐसे कोई कीट जिसके कारण फसलों की नुकसानी होती है। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है तो और इस स्थिति पर यदि फसल कमज़ोर हो जाता है, फसल की आमदनी कम होती है, उत्पादन कम होता है, तब ऐसे कृषकों को उनके फसल का आकलन करने के बाद उस फसल बीमा के तहत उन्हें मुआवजा राशि दी जाती है। यह प्रधानमंत्री फसल बीमा का यह एक लाभकारी स्कीम है। अब देखते हैं दोस्तों कि फसल बीमा को किस तरीके से करवाया जाए, कृषक इसको आसानी से कैसे करवाए। तो इसके लिए है कि नज़दीकी आप कृषि केंद्र पर जाके इसकी बात रख सकते हैं, जाके पंजीयन करवा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आप सोसाइटी से खाद या खाद का क्रय करते हैं या अनाज विक्रय करते हैं तो आपका उस सोसाइटी पे ऑटोमेटिक उनके आपके सहमति के बाद फसल बीमा कर दी जाती है। यदि आप खाद का क्रय नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप स्वैच्छिक फसल बीमा प्राप्त करना चाहेंगे तो कृषक इसके लिए CSC में भी जाकर अपनी फसल बीमा कर सकते हैं। फसल बीमा करने पर आपको मैंने बताया कि लाभ इस तरीके से हो सकता है या होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि फसल बीमा तो हम करवा लेते हैं। फसल बीमा की करवाने की जो प्रक्रिया मैंने बताया कि आप कृषि केंद्र में जा सकते हैं, सोसाइटी में जा सकते हैं, CSC में जाकर आप करवा सकते हैं, ऑनलाइन होता है, दर्ज हो जाता है। अब इसके बाद यदि फसल बीमा करवाने के बाद कृषकों की फसल की नुकसानी जब होती है तो वो कैसे आवेदन करें, तो इसके लिए आपको तत्काल में फसल जैसे कमज़ोर होती है, नुकसान हो जाता है इन आपदाओं की वजह से, तो आपको एक आवेदन तहसीलदार को देना होता है, एक आवेदन आप कृषि केंद्र को दे सकते हैं, और जहां से आपका इंश्योरेंस, आपका फसल बीमा हुआ है, जैसे सोसाइटी से हुआ है, तो वहां भी एक आवेदन आपको देना होता है। जैसे आवेदन देते हैं तो इस पर तत्काल पटवारी प्रतिवेदन आहूत किया जाता है और पटवारी की रिपोर्ट आने के बाद आपके फसल का आकलन की जाती है और फसल की मुआवजा दी जाती है। अब दोस्तों देखने की ये बात है कि यदि नहीं होता, यदि हम इसकी जानकारी नहीं होती, यदि मान लीजिए फसल कट की रखी हुई है और आपने खलिहान पर रखा है, खलिहान में रखने के बाद 14 दिवस के अंदर यदि कोई अनहोनी घटना घट जाती है, आग लग जाती है, नुकसान हो जाता है, तो इस स्थिति में भी आपको 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना संबंधित थाने पे देनी होगी और देने के बाद आपको इसका लाभ मिलेगा और इसकी फसल का आकलन करने के बाद आपको इसकी बीमा दी जाएगी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि डिंडौरी जिला में जो अभी खरीफ की फसल है उसकी नुकसानी पर कितनी राशि दी जा सकती है। तो जिला डिंडौरी में आकलन किया गया है कि सिंचित यदि धान की व्यवस्था होती है तो सिंचित क्षेत्र पर यदि धान लगाया जाता है तो 37,900 रुपये है 100% नुकसानी पर। वहीं असिंचित क्षेत्र में है 32,000 रुपये, सोयाबीन का है 34,500 रुपये, बाजरा का 23,900 रुपये, अरहर का है 26,200 रुपये। इस तरीके से अन्य फसलें जो हैं इनकी भी यहाँ पर श्रेणियाँ बताई गई हैं। दोस्तों मैं एक आवश्यक जानकारी और देना चाहूँगा कि आप इसका एक ऐप है क्रॉप
इंश्योरेंस, जो कि प्ले स्टोर पे है, आप इससे भी डाउनलोड करके अपनी इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। वहीं फेसबुक में भी आईडी है PMFSAL बीमा योजना। ऐसे ही ट्विटर में भी @PMFBY, इसमें भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं और इसके विषय पे अच्छे से जानकारी ले सकते हैं कि ये कैसा है। मध्य प्रदेश में जो है भारतीय कृषि बीमा कंपनी को 37 जिला प्रदान किया गया है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी 37 जिलों में अपनी सर्विस दे रही है और ये अधिकृत है। आप इसके विषय पे भी जानकारी ले सकते हैं। और यदि जो भी और जानकारी लेनी है तो आपको मैंने जो बताया कि ट्विटर @PMFBY, इस पे आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, योजना के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्ले स्टोर से क्रॉप इंश्योरेंस नामक एक आप प्ले ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इसमें भी पूरी तरीके से जानकारी बताई गई है और अपनी फसल के बारे में ब्यौरा डालेंगे, आपने किसान आईडी डालेंगे तो आसानी से आपको ये विषय क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मुझे लगता है, आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के विषय पे अच्छी जानकारी हुई होगी और आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान बंधुओं को आप बताएं कि फसल का जो है बीमा आवश्यक रूप से करवाएं, जिससे किसान को यदि कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है, किसान की फसल को यदि नुकसानी हो जाती है तो उन्हें आसानी से फसल का, उनकी जो कीमत है, जो लगा हुआ है, जो मेहनत ताना है, वह कम से कम प्राप्त हो सके। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।